अभी प्रणाम हम लोग कर लिए हैं, रात का दिन का सभी स्टोरी दल को प्रणाम करेंगे।
जैसे मीठ कृष्ण दामा जी ने लाए थे वो सुख के सामान लीजिए राधे श्याम से। श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उसने मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से। यहाँ झोलियाँ झोली फैलाई वो छठ माला माल सूखी डालियों की आई हरियाली भिखारी खुशहाल हो गए। सच्ची भावना से पूरी होगी कामना, सच्ची भावना से पूरी होगी कामना जी रत्नों की खान लीजिए राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से। श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उसने मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से। राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले वरदान लीजिए राधे श्याम से।
श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उससे मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उससे मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उसने मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले श्रद्धा से जो आया जिसने श्याम नाम गुण गाया उसने मुंह मांगा फल पाया राधे श्याम से यशोदा जी के श्याम से निराले मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा तेरी महिमा दिल से गाऊं तेरी महिमा दिल से गाऊं मुझे ऐसा वर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे तेरी महिमा दिल से गाऊं तेरी महिमा दिल से गाऊं मुझे ऐसा वर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे शाम निकले मेरे मुख से हर समय प्रभु शाम शाम निकले तेरे सुर से सुर मिला हो जब तेरा नाम निकले आ जाए तू भी सुनकर आ जाए मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे मन चाहे मैं भी तुझसे गीता का सार जानूं मन चाहे मैं भी तुझसे गीता का सार जानूं तेरी करुणा मुझ पे बरसे मैं तेरा प्यार जानूं जहाँ हो तेरा बसेरा जहाँ हो तेरा बसेरा मुझे ऐसा घर तू दे मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे शिवाय नमः ओम नमः शिवाय
अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, अब आ जाओ, इधर आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, माइक से थोड़ी यानी जब कृष्ण जी को मथुरा से उज्जैन भेजा गया संदीपन मुनि के पास पाठ लेने के लिए, वहां पर जाके सुदामा से उनका भेंट हुई। तो सुदामा से और कृष्ण से इतना दोस्ती हुई जो दोस्ती निभाने के लिए भगवान भी मजबूर हो उठे थे। बाकी सुदामा का साथ जो कहानी है आप लोग महाभारत सीरियल में देखे होंगे, वो कहानी को दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ा सुंदर बड़ा विचित्र बात है जो मैंने अनुभव किया है, वही आप लोग को सुनाऊंगा। बात ऐसा है, सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे, दिन का गुजरान होना उनका बहुत मुश्किल रही। तो सुदामा जी का पत्नी उनका कान में खबर सुनाई पड़ी कि भाई कृष्ण जी अभी द्वारका में जाके महाराजाधिराज बन गए। सुदामा जी का पीछे पड़ी हो कि अरे इतना गरीबी है, ये तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो ये गरीबी को हटने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि आप चले जाओ अपना दोस्त के पास, अपने मित्र से कहो भाई अपने गरीबी को हटा दे। तो सुदामा जी का औरत साधारण औरत थी। सुदामा जी तत्काल उनको समझाने का कोशिश किए कि देखो कृष्ण जी तो है महाराजाधिराज दुनियादारी के लिए, लेकिन अगर सच पूछोगी तो कृष्ण है भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का पास मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ता, भगवान स्वयं दे देते हैं। तुम्हारा मन की तमन्ना भगवान स्वयं पूरी कर देंगे, इसमें कोई शक मत मानता। लेकिन बारंबार पत्नी का कहने पर उन्होंने जाना शुरू कर दिए। वहां पर हम लोग जाएंगे, जब सम्राट जाएंगे तब सुदामा जी का टेम्पल लिखा है, वहां पर 5-10 मिनट के हम लोग रुकेंगे। तो सुदामा जी वहां से रवाना हुए। तो होने का पहले उन्होंने पूछे कि देखिए वो देखो इतना दिनों का बाद, इतना वर्षों का बाद हम दोस्त से मिलने जाते हैं, तो मित्र के लिए तो कुछ तो ले जाना चाहिए। तो कुछ तो है नहीं जो वस्तुओं के लिए लिया जाए। पत्नी कही इसमें मुश्किल क्या है, वो राजाधिराज उनके लिए आप क्या ले जाएंगे भाई, ये ठीक नहीं है। उनके पास कुछ भी ले जाओगे तो वो कुछ भी नहीं शामिल के बड़े बात है। तो उन्होंने अपना औरत को बिना बोले कुछ मूली का कुछ टुकड़ा जो भुना हुआ था, मतलब चावल का कुछ टुकड़ा भुना हुआ था, वही टुकड़ा उन्होंने अपना कपड़े का अंदर छिपा के ले लिए। ना पत्नी से कहे ना और किसी का जानकारी में आए। इसमें कुछ ऐसा ग्रंथकार भी लिखे हैं कि वो साथ में अपना पुत्र को भी ले गए, लेकिन पुत्र तो वहां पर जाते जाते रास्ता में खो गए थे, जिसके चलते उनका मन उदास हो गया था। बहुत खोजा पुत्र को नहीं मिला। लेकिन फिर भी भगवान से मिलने का तो टाइम भी हो गया है, अधिक देर नहीं करना चाहिए। उन्हें वर्षों जो मर्जी प्रभु की जिनका शरण में मैं जा रहा हूं, उसका नाम तो जानी आए, वो तो वैकुंठेश्वर है। अगर मन में हमारा कुंठा रहेगी तो मैं उनका सही जाएगा, सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कुछ क्षण तक ब्राह्मण बैठे और अपने मन को ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि एतत् कर्मफलम् भगवती श्री कृष्णाय चरणारविंदे समर्पितमस्तु।
यही मंत्र बोल के अपना मन की जितनी भावना वो समर्पण कर दिए। द्वारका बहुत दूर, कैसे जाए, पैदल चलना पड़ा। तो बचपन की एक कहानी तो आप लोग महाभारत सीरियल में देखें कि संदीपन मुनि की पत्नी माता जी ने कुछ खाने के लिए दिए थे, तो वो सुदामा स्वयं खा लिए थे, जिसके चलते कृष्ण भगवान जी ने कहे थे भाई ये तुम कर्जदार रह गया, ये कर्जा तुमको शोध करना ही है। तो उन्होंने मने मन सोचा सुदामा जी ने, चलो जो हम ले जा रहे हैं शायद यही तो हम खाए थे, उनको नहीं दे के पूरा हम खा लिए थे, तो इसी में ऐसे ही शायद कर्जा उतर जाए, बाकी सब तो प्रभु की इच्छा के ऊपर है। तो आके पहुंचे, लेकिन समुद्र में है, चारों तरफ समुद्र, बीच में द्वारका जी है, वो कैसे जाएं सोच रहे हैं। इस तरह से कृष्ण जी का पता चला मतलब तो जानते ही हैं, फिर भी लौकिक रूप से किसी ने खबर भेजा कि आपका बचपन के मित्र जो है सुदामा जी, वो ब्राह्मण रास्ते में आ रहे हैं, हम लोग देख के आए हैं। द्वारका भूमि जो है वो द्वारका भूमि का सीमा का बाहर में है अभी। तो उन्होंने साथ कारीगर लोगों को आदेश दिए, भाई हम यहाँ पर इस महल में ले आके उनका हम दर्शन नहीं करना चाहते हैं, उनका सेवा के लिए एक महल बना दो, जो महल में हम उनको सेवा करेगा। मैं और रुक्मिणी जी दोनों हम लोग जाएंगे और उनका चरण सेवा करेंगे। वो हमारा मित्र है, लेकिन ब्राह्मण है और समर्पित चित्त है। इस अनुसार ये महल बनाया गया है, जो महल का नाम आज का दिन में भेद द्वारका है। तो वहां जाके पहुंचे भेद द्वारका। हम कहानी पूरा ही कह देते हैं, इसलिए कि वो ऐसा स्थान है जहां पर चढ़ाई पर मैं चल नहीं पाऊंगा तुम लोग का साथ। व्हील चेयर दिमाग से उतार गया था, व्हील चेयर लाने से ठेल के उठाया जाता था। खैर हम नीचे रहेंगे, आप लोग को भेज देंगे। तो मॉल में जाके कृष्ण जी और रुक्मिणी जी वहां पहुंच गए अपना मित्र को वंदना के लिए। मित्र जैसे ही पहुंचे बेचारा, और एक दफे सोच लिए कि तत्कर्म फलम भगवती श्री कृष्णाय चरणारविंदे समर्पितमस्तु। क्योंकि एक बार एक झलक मन में आ गया था कि पुत्र कहाँ खो गया। दोबारा समापन हो गया है। वो पहुंचे, देखे तो कृष्ण जी स्वयं खड़े हैं, रुक्मिणी जी साथ में है। क्या किया जाए, ये मित्र अभिराज राजेश्वर है, तपस्या के जरिए जान भी लिए हूं कि ये मित्र साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है। मैं प्रणाम करूं, ये गले लगूं, ये सोच रहे थे। कृष्ण भगवान मौका ही नहीं दिया उनका सोचने का, निर्णय लेने का। हम सोच रहे उसका कुछ निर्णय लेने के लिए मौका ही नहीं दिए। कृष्ण भगवान और सपत्नी जाके उनका चरण वंदना किए और उनको ले आए, सोने का पालन पर बैठाए, बहुत भव्य स्वागत किए। दोनों पति पत्नी मिलकर उनका पैर धुलाए और दूध लाए, दूध लाकर उनको पिलाए, बहुत तरीका से सेवा किए। फिर दोपहर में भोजन कराए। लेकिन बार बार उनका याद आ जाता है कि पत्नी बोल दी कि आप जाके बोलना कि तुम्हारा इतना दुर्वस्था है। इधर का याद ही नहीं आती है। आप बोलने के लिए जब ही सोचते हैं कि अभी बोलेंगे, भाई आप कुछ अभी बोलने का नहीं है, आप बहुत थक गए हैं, आप सो जाइए, भोजन कर लिया, आप थोड़ा सो जाइए। नहीं, आपसे कुछ निवेदन करने का है, और हम हाँ तो निवेदन तो कर लीजिएगा, वो तो पहनता है भाई, आप अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप सो जाइए। दोनों पति पत्नी मिलके उनको पैर दबाए, शरीर दबाए,
बहुत कुछ सेवा किए, लेकिन बेचारा नींद नहीं आती है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा चरण वंदना कर रहे हैं, अपना पत्नी सहित हमें सेवा कर रहे हैं, जिनको सेवा मुझे करना चाहिए। कितना वर्षों का तपस्या के फल स्वरूप कृष्ण भगवान का दर्शन होता है। जो कृष्ण वैकुंठेश्वर है, वो स्वयं अवतीर्ण हुए हैं, उनको सेवा करनी चाहिए, और मैं क्या उनसे सेवा ले रहे, यही सोच के मैं थोड़ा दुविधा में पड़ गए। सेवा हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो फिर कृष्ण जी मजाक किए। इतना मजाक शुरू हुआ कि भाई जरूर अपना हमारा मित्र पत्नी कुछ भेजी होगी, जरूर कुछ भेजा है। भाई हम दरिद्र है, हम क्या ले आ सकते हैं? और नहीं नहीं भाई, वो सब बात छोड़ो, मजाक छोड़ो भाई, कुछ जरूर भेजा है। आपने थाली वाली दिखाओ क्या लाया हो। भाई ब्राह्मण का थाली में क्या रह सकता है? कुछ भी तो रह सकता है, तुम जरूर कुछ लाए हो, तुम छिपा रहे हो। ऐसा मजाक करते करते उनको खींचातानी हो गया है, तो उसमें उनका वो जो छिपा हुआ वस्तु, चावल का टुकड़ा से भुना हुआ जो है मूढ़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटा आकार का मूढ़ी, वो निकाला है और वो उनका चरण पर ही गिर गया। तो उन्होंने दोनों हाथ से उठाया, रुक्मिणी जी को कहा कि भाई उठाओ 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 उठाओ। आप देखो, एक तो हमारा मित्र पत्नी ने भेजी है, दूसरा हमारा मित्र का चरण भी स्पर्श कर लिया है, इतना बड़ा प्रसाद मिलना मुश्किल है, ले लो ले लो। दोनों उसको उठाया और दोनों ने उसको चिबाया और बोला भाई भाई स्वर्ग में देवता लोग कैसा अमृत खाते नहीं जानते भाई, लेकिन अमृत भी इसका बराबर ये कुछ नहीं है, इतना सुंदर, इतना सुमिष्ट, इतना स्वादिष्ट है। इस प्रकार बात का वातावरण बन गया, जो उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। इतना बड़ा महान, इतना बड़ा सेवा परायण, और ये मित्रों के पास हम क्या मांगू? नहीं नहीं नहीं, हम पत्नी को जाके कुछ बोल देंगे, हम मांग नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से 15 दिन बीत गया। एक पक्ष काल, 2 टाइम 4 टाइम सेवा, और मित्र से सिर्फ कोई बात बोलने का मौका ही नहीं दिया, स्वयं कुछ बोलते गया, वो बोलते गया, सो बोलते गया। अंतिम समय यात्रा का आ गया है, यात्रा का जब समय आ गया है तो उनका मन में आया कि हम तो 2 हमारे पास संतान और एक लड़का हम लेके आए थे, वो भी खो गया, उसको भी लेके हम नई घर में पहुंचेंगे ना। हम जो वो वस्तु मांगने का था दरिद्र दशा निवारण के लिए, वो भी हम मांग सका, तो हम क्या मुंह लेके हम अपना पत्नी के पास जाऊं? यही सोचते सोचते प्रणाम पार्टी कृष्ण ने कर दिए, लेकिन 1 रुपया भी दिया नहीं। वो जरूर सोच के दे देंगे कृष्ण जी, वो तो जानते हैं, वो तो भगवान है, लेकिन भगवान कुछ सोचा ही नहीं, ना 1 रुपया भी छोड़ा नहीं, ना कुछ खाने का वस्तु दिए हैं। भगवान इतना निष्ठुर, इतना निर्दय, चलो उनकी जो मर्जी, यही मानकर गले लगा दिया। लेकिन एक शर्त कृष्ण ने कर दिया, भाई मैं आपका घर में आऊंगा, आप जब आ गए मुझे भी तो आपका घर में जाना पड़ेगा। अपना बंधु पत्नी से मैं भी कुछ हंसी मजाक करके चले आऊंगा। भाई बोलो क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, क्या देना दोगे? तो कुछ उसका मुंह से कुछ जवाब निकला ही नहीं कि क्या हंसी मजाक की बात है। राजराजेश्वर एक दीन दरिद्र का घर में जाएंगे और वो मजाक से कह रहे कि क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कुछ बोल नहीं पाए, चले आए। जैसा ही फटक से निकले, वे द्वारका का फटक से निकले, देखा कि लड़का वहां पर खड़ा है। अरे तुम कहाँ गया था? बोले हम कहीं नहीं गए थे, यहीं हम घूम रहे थे, यहाँ का अच्छा लोग सब खेल रहे थे, और क्या करेंगे? हम अंदर चले गए, आपका कोई पता ही नहीं है, आप कहीं पूछा नहीं है कि हम कहाँ आए नहीं आए। बोला हाँ रे बेटा, हम तो पूछने का भी जो दायित्व था सो भी हम सौंप दिए। ये कहानी है खबर, लेकिन अंतिम कहानी है कृष्ण भगवान एक रोज घूमते घूमते सारा भारत भूमि को
विनाश आए तो दुष्कृता, विनाश करने के लिए, दुष्कृत का विनाश करने के लिए घूम रहे थे। इस तरह से एक दिन सुदामा का घर में पहुंच गए। तो पहुंचने का पश्चात, हाँ, सुदामा जी अब घर लौटे, अपना घर तो देख नहीं पाएंगे, इतना खोजा घर नहीं है, क्योंकि तब तो हम भूल जाए कोई स्थान पर आ गए ना, क्या है ये तो बहुत बड़ा प्रासाद महल बन गया है, तो कैसे संभव होगा? नहीं, यही तो हमारा अपना गांव है, यही राह पर है, यही रास्ता पर हम चलते थे, यही तो फलाना आदमी का घर है, यही फलाना का घर है, ये सब ठीक ठाक है। अचानक हमारा घर कहाँ गायब हो गया भाई? हमारा मकान कहाँ चला गया? एक तो कुटिया था, मकान मतलब एक कुटिया था, पत्थर से ढका हुआ मिट्टी का दीवार, एक कुटिया, वो कुटिया कहाँ गायब हो गया भाई? तब देखा कि वो महल का अंदर से बहुत लोग महल का अंदर आना जाना शुरू कर दिया है। ये तो घुसने का हिम्मत नहीं पड़ी। देखा कि अंदर से अपना पत्नी, सुदामा पत्नी हंसकर अंदर से बाहर आई और बुलाई, आइए देखिए, बहुत अच्छा काम आपने किया है। आप दोस्त को जैसा ही निवेदन किया ना, साथ ही साथ देखिए महल बना दिया है। आप किसी तरह का तरीका का, किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। आइए, खाइए, पिए और आप तपस्या कीजिए। एक महल बना दिए, वो महल भी कुछ कम नहीं है, कोई राजाओं का महल का बराबरी में कोई कम नहीं है। तो ये महल पर एक दिन कृष्ण जी पहुंचे, जाके वही हंसी मजाक, अरे भाई तुम तो बहुत धनी आदमी बन गए भाई, कैसे बना ये महल? कौन बना दिया भाई? कैसे बनाया है? कहाँ का शिल्पी है? कहाँ का क्या है? ये ईंटा कहाँ से आया? चूना कहाँ से आया? सीमेंट कहाँ से? बहुत सारा हंसी मजाक शुरू हो गया है। जहाँ अधिक समय रुका नहीं, लेकिन जाने के टाइम में बोला कि भाई कुछ दो, मैं अपना तकलीफ उठा के तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम कुछ नहीं दे सकोगे, नहीं दोगे, ये कदापि संभव नहीं। बिना लेके हम चलेगा नहीं, हम लेके ही तक जाते हैं। और भाई क्या है? सभी तो तुम्हारा दिया हुआ है, तदियं वस्तु गोविंदन, सभी तो तुम्हारा है, हम क्या दे सकते हैं? और तुम्हारा क्या अभाव है जो हम देंगे? जो अभाव को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ दे सकता हूँ? और वो सब भाई अंत बात छोड़ो, सीधा बात है, कुछ हम लेके तभी जाएंगे। तो ने क्षण भर के लिए आंख मूंद लिया, आप पर ब्रह्म से अपना आत्मा को मिलाया और बोला भाई हाँ, एक वस्तु आपका नहीं है जिसका चलते आप इतना हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैंने सुना है कि आप जब वृंदावन में रहा करता था, आपका मन गोपियों ने चुरा लिया था। मन बोल के वस्तु आप वृंदावन में छोड़ के आए हैं, तभी आप इतना निर्दय, इतना निष्ठुर, इतना कठोर और इतना भालेपन दिखाते हैं। आपका मन बोल के वस्तु नहीं है, तो वही एक अभाव आप में रह गया है। किं देयमस्ति भवते शिव सुंदराय दत्तं मनो भगवते कृपया गृहाना। हमारा मन आपको समर्पण कर देते ताकि इस जगह संसार का कुछ दुख, कुछ बात आपका मन में जाके बैठ जाए। यहाँ कहानी खत्म, हम लोग चलेंगे।
देखने मिलेगा ना तो कॉफी मंगाएंगे मिलेगा ना भैया कैसे तो मंगाएंगे किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया नित जपू तेरा नाम आजा नरसी के शाम कोई तुझसा ना और खेवैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया नित जपू तेरा नाम आजा नरसी के शाम कोई तुझसा ना और खेवैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया तेरे नेत्र सुदामा की भांति मैं भी हूँ गमों से चूर बड़ा तेरे नेत्र सुदामा की भांति मैं भी हूँ गमों से चूर बड़ा क्या मुंह से कहूँ तुझे सब है पता बलहीन हूँ मैं मजबूर बड़ा सूखे खुशियों के फूल बिछे राहों में शूल मेरी दुख की कटारों पे शैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया रथ हाका जैसे अर्जुन का वैसे मेरे भी रखवान बनो रथ हाका जैसे अर्जुन का वैसे मेरे भी रखवान बनो हर जहर ही अमृत बन जाए प्रभु ऐसे दया निधान बनो तेरे होते ओ गोपाल क्यों मुसीबतों के जाल मेरे तन को जलाए पुरवैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया राम
ठीक है, सब फूल होनी चाहिए। बाबा ये कीर्तन करते यहाँ का दुर्वासा ऋषि ने करके यहाँ दुर्वासा ऋषि को भोजन का निमंत्रण देते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि ने कहा इस रात में मूंगे बैल अश्व या घोड़े जुओं का वियोग हो जाएगा, इसलिए द्वारका जिसका मंदिर वहाँ है और रुक्मणी जी यहाँ जंगल में विराजती है। यहाँ दुर्वासा ऋषि के श्राप से सवेरा करना नहीं करना आपका इच्छा का बात है। पानी का एक टैंका 125 रुपया लगता है, आधा टैंका 365 रुपया लगता है, वो भी कोई न कर सके तो 101 रुपया से करके 1101 तक राजभोग का क्रम है। ये तो देव मंदिर है, कोई श्रीमंत आदमी आता है, कोई मध्यम गरीब आदमी भी आता है, तो 21 रुपया 51 रुपया भेंट देने का भी छुट्टी है। मंदिर के तरफ से पक्का प्रसाद और माता जी का सिंदूर जो बोला जाता है, कृष्ण रुक्मणी का सौभाग्य, शंकर पार्वती का सौभाग्य, ये कुमकुम और प्रसाद लेने से यात्रा यही परिपूर्ण होता है। बोलिए रुक्मणी माता की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। आप लोग सब प्रणाम करके चलिए, बाकी बाहर बाबा ने नीचे उतर
না এমনি চলতে পারছি না, সাধারণ মেন রাস্তায় চলতে পারছি না। আবার কি আবার बच्चा बच्चा जो बच्चा है ऊपर बच्चा पेयजल लुप्त हो गया था। अभी यहाँ पर तपस्या करने का पश्चात दुर्वासा जी का आश्वासन मिला, जिसका बाद थोड़ा बहुत पेयजल यहाँ पर प्राप्ति का कुछ उपाय उन्होंने बता दिए। तो फिर बड़ी खातिर करके दुर्वासा जी को कृष्ण जी और रुक्मिणी जी अपना महल द्वारका में लेके गए। वहां जाने का पश्चात दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैं खीर खाऊंगा। खीर समझते हो ना? हाँ। कालीबाड़ी में जो खीर है वो खीर नहीं, एकदम सिर्फ दूध का ही खीर, मलाई समझ लो। हाँ। तो लेकिन जब तक मैं ना नहीं कहता हूं तब तक परोसते जाओ। ठीक है, उनको पैर धुला दिया गया। रुक्मिणी माता ने अपना बालों से पैर को पोछा भी लगा दिया और वहां पर खाने के लिए बैठे। रुक्मिणी जी बना रही है खीर और कृष्ण जी परोस रहे हैं। भाई माने मन दूध कहाँ गायब हो जाता है, सब मुनि जी ने पूरा साथ लेते हैं, पूरा खा लेते हैं। भोजन तो खत्म ही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी मन में विकार ना कृष्ण जी का है ना रुक्मिणी जी का है, वो बनाते जा रही है और ये भोजन करते जा रहे हैं। कुछ माने घंटों बाद मुनि जी ने कहे कि भाई लाओ, जो बचा है अभी सब एक साथ लाओ। सब लाया गया है, जितना बर्तन में रखा गया है सब ला के उनका सामने उन्होंने बोला वाह, हम संतुष्ट हुए। और अभी कृष्ण जी तुम एक काम करो, ये जो खीर है बचा है, एक खीर पूरा अपना सर से लेकर पैर तक पूरा अंग में लेपन करके आ जाओ और मुझे दिखाओ। जैसा हुकुम, अंदर गए। बेचारा नंगा होकर पूरा लगाया। क्या जाने मुनि कौन का, वो तो अंतर्दृष्टि से देखते हैं, पूरा लगाया। लेकिन मुनि जी का प्रसाद है, पूरा बदन में तो लगा लिए हैं, चरण में कैसे लगाए? मुनि जी का प्रसाद है, क्या जाने चरण में लगाने से क्रोधित हो जाएंगे, तो चरण में नहीं लगाया, बाकी सर्व शरीर में लगा लिए। आके मुनि जी का सामने खड़ा हो गए। बहुत सुंदर श्री कृष्ण, तुम्हारा लीला तो समझने का बाहर है। तुम स्वयं लीला रचते हो, तुम स्वयं लीला करते भी हो, तुम्हारा लीला का अंश में मैं भी उसी में फंस जाता हूँ। ये जो अंग में लेपन किया गया है,
इस अंग में कभी एक बाण भी, चाहे कितना भी बाण ये हो, ब्रह्मास्त्र ना हो, ये छेद नहीं कर पाएंगे पूरा शरीर। लेकिन तुम्हारा लीला तुम ही जानो। पैर के लिए सावधान रहो, चरण कमल में तुम नहीं लगाया, इस चरण दोनों के लिए बहुत सावधान रहो। और यही चरण से उन्होंने पतित पावनी गंगा को आपको फोटो दिखाना वहां पर, हाँ यहाँ पर ये कर दिए थे, तो इस चरण दोनों बच गया है। और कृष्ण लीला का अंत में हम लोग जब प्रभास जाएंगे, वही चरण में ही एक ब्याज उसका तीर आके लगा और भगवान का लीला अंत हो गया। यही अंश हम नहीं बताए थे, तो ये अंश आप जोड़ दिए हैं। तो हमारा रुक्मिणी जी माता जी वो सिद्धि प्राप्त की थी। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा बहुत 2 मिनट आंख मूंद कर, एकदम कोई बाहर का कोई चिंतन नहीं रखकर, एक ज्योति को, मतलब जैसा कि सूरज का तरफ आप देखते हैं, सूरज का तरफ भी देखो, वही ज्योति को, जो रोशनी जो दिखाई पड़ता है, वही जो रोशनी को देखने का कोशिश करो। मन में कोई इच्छा, कोई चिंता, कोई भावना को ना स्थान दीजिए। 2 मिनट करो, ताकि तुम्हें भी अपना जीवन में, जीवन काल में सिद्धि का कुछ अंश मिल जाए। कृष्ण जी से भेंट नहीं हो पाया। कृष्ण जी तो रुक्मिणी जी को हरण करके लेके वापस आ रहे थे, और देखा कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं पैदल। उन्होंने तुरंत रथ से उतर आए और मुनि जी का चरण वंदना किए, और मुनि जी को कहें कि भाई आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फिर चलिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो आप रथ पर बैठिए। तो रथ पर बैठे हैं कृष्ण, दुर्वासा जी को बैठाएं, और दोनों भी रथ का ऊपर ही बैठे और रथ चलना शुरू किया जाए। तो हम नहीं किया, आप चाहोगे ये कभी नहीं चलेगा। मौनी जी अब जैसा कहेंगे ऐसा ही होगा। तो तुम दोनों पति पत्नी घोड़ा को छोड़ दो। 4 घोड़ा का, 4 अश्व का रथ कृष्ण जी का था। अर्जुन का भी 4 अश्व का रथ था, बाकी सबका 2-2 अश्व, 1-1 अश्व का रथ। तो 4 अश्व का रथ, मतलब रथ का कितना वजन समझ लो, जो कि 4 अश्व लगता था। तो दोनों पति पत्नी दोनों तरफ खींचते चलो। तो दोनों को, जैसा कि बैल में बैल को जुड़ा जाता है गाड़ी, उसी प्रकार दोनों ने खींच रहे। बीच में रुक्मिणी जी को प्यासा लग गई। तो प्यास लग गई तो उन्होंने कृष्ण से कहे कि स्वामी मुझे बहुत प्यास लगी है, चल नहीं पाती है। तो उन्होंने क्या किया, अपना अंगूठा से बोला अभी तो रुको मत, रुकने से फिर सांप आ जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना अंगूठा से ऐसा घसका दिया है, और वहाँ से गंगा जी का, हालांकि हमारा जो पतित पावनी गंगा जो है हरिद्वार या गंगोत्री गोमुख से, वो भी विष्णु पादोद्भुदास गंगा, वो विष्णु चरण से ही वो गंगा का उत्पन्न हुई थी गंगा जी। तो वही गंगा पानी पी रही है, और देख के मुनि जी साथ दे दिए हैं कि तुम बिना मुझसे इजाजत लेके तुम पानी पीना शुरू कर दिया। तो चलो मैं साथ देता हूँ, पेय जल दर का भूमि में नहीं मिलेगा। अभी देखते तुम लोग नहाते हो चाहे पीते हो, मीठा पानी है ही नहीं। तो बेचारी यहाँ तक आया था रथ, यहाँ पर रुक गई। वो रुक्मिणी जी बोला कि हम नहीं तब चलेगा, हम तपस्या करके तब आप ये करेगा। बोल चलो अभी ले चलो, उनको लेके गए। फिर यहाँ आके तपस्या स्थलीय बनाया। रुक्मिणी जी यहाँ पर तपस्या की। तपस्या के पश्चात दुर्वासा जी ने उनको आश्वासन दिए और पेयजल कर, यहाँ पर ही कहीं पर जलाधार है, कहीं होगा ना कहाँ होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत मीठा पानी, थोड़ा बहुत, हमारा वहाँ जैसा मीठा पानी मिलता है यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। यही है ये। बताइए, पीछे तो बताइए।